और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आओगे सामने की तरफ 21 स्टोरी का आपको प्रोजेक्ट दिखने वाला है। तो चलिए चलते हैं साइड लोकेशन के ऊपर। देखिए, अब कई सारे जो है नवी मुंबई के वीडियोस में बना रहा हूँ, सबके नीचे कॉमन कमेंट होता है कि प्रॉपर्टी तो लेनी है, लोन एलिजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन ओन कंट्रीब्यूशन कम है। साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट जब से ऑपरेशनल हुआ है ना, तब से काफी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है कि नवी मुंबई में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो दो दिक्कतें लोगों को जनरली होती है, एक बजट सेगमेंट देखने नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत अप्रिशिएट हो चुके हैं, और अगर बजट में बैठ भी जाता है तो लोगों को ओन कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो नहीं पाता, जिस वजह से प्रॉपर्टीज खरीदना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सामने की तरफ ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना, उसके उस तरफ आता है पूरा द्रोणागिरी, और ये जो रोड है ये है हमारा उरन पनवेल रोड। तो इस रोड से क्या होता है, इस तरफ अगर हम जाते हैं तो हम सीधा सीधा जा सकते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट, दूसरा बेलापुर की तरफ, इस लोकेशन की तरफ जा सकते हैं। और इसी रोड से आगे की तरफ जो अगर हम जाते हैं तो हम पहुंचते हैं उरन, और इसी रोड से अगर फिर से इस तरफ जाते हैं तो अटल सेतु को एक्सेस करने मिलता है, जहां से अटल सेतु से हम डायरेक्ट मुंबई के टूवर्ड जा सकते हैं। तो आज का बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बताने वाला हूँ, जिसमें 21 स्टोरी का प्रोजेक्ट है, 1 बेड 1.5 BHK और 2 बेड के ऑप्शन है। और सामने की तरफ जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज के उस तरफ से जो पूरा द्रोणागिरी है उस तरफ हम जाने वाले। और द्रोणागिरी में ऑलरेडी रेलवे स्टेशन जो है ऑपरेशनल हो चुका है, लोकल ट्रेन से यहाँ तक आती है, और लोकल ट्रेन से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आओगे सामने की तरफ 21 स्टोरी का आपको प्रोजेक्ट दिखने वाला है। तो चलिए चलते हैं साइड लोकेशन के ऊपर। तो देखिए, वहां से हमने ड्राइव कर दिया है शुरू। हाईलाइट सबको बताता हूँ। सबसे पहले सामने की तरफ आप ये ब्रिज देख लो। तो जैसे इस ब्रिज को हम लोग क्रॉस कर लेते हैं तो द्रोणागिरी हम पहुंच चुके हैं। पहले जो द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन आता है वो है, यहाँ तक आराम से लोकल ट्रेन आती है। तो हाईलाइट्स क्या है, सामने की तरफ एक बार ये ब्रिज आप देख लीजिए। ऐसा ब्रिज यहाँ पर जो है रेडी हो चुका है, और इस ब्रिज के जो है हम उस तरफ पहुंचने वाले। और यहाँ से भी हार्डली आपको जो है 2 मिनट ड्राइव करना है प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए। तो हाईलाइट्स क्या है, तो 21 स्टोरी का प्रोजेक्ट है, 19 स्टोरी तक ऑलरेडी काम हो चुका है। 1 BHK 1.5 BHK यानी कि कॉम्पैक्ट 2 BHK हम कह सकते हैं, और प्रॉपर 2 BHK, ऐसे 3 कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं। एमेनिटीज आपको मैक्सिमम देखने मिलेगी। दूसरा क्या है, द्रोणागिरी ये लोकेशन ऐसा है ना कि नवी मुंबई में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो और कहीं पे आपका बजट सेट नहीं हो रहा है, तो आई गेस दिस इज द लोकेशन। यहाँ पे आपका बजट भी सेट हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अफोर्डेबल सेगमेंट में भी, नवी मुंबई के अफोर्डेबल सेगमेंट में, बिकॉज प्राइसिंग ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुकी है, तो आपको अच्छे टावर में प्रॉपर्टी चाहिए जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्टेशन के पास में हो, तो यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है। तो द्रोणागिरी आने के लिए लोग बेलापुर से आ सकते हैं, पनवेल से आ सकते हैं। इवन अब बेलापुर और नेरुल से डायरेक्ट उड़न ट्रेन शुरू हुई है, तो उस ट्रेन के थ्रू अगर आप आते हो तो उड़न से पहले वाला स्टॉप आता है द्रोणागिरी। अच्छा, आपकी नीडेड जो भी चीजें होती है डेली बेसिस के रिक्वायर्ड, वो सारी इजीली इसी के आसपास जो आपको मिल जाते हैं, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट प्रोजेक्ट है। चलो आपको मैं प्रोजेक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। रोड्स वगैरह सारे बन चुके हैं। फिर आप देखोगे कि मेजोरिटी सारे स्टोर्स वगैरह आ चुके हैं, जो भी आपकी डेली नीड्स होती है वो सब कुछ जो इजीली यहाँ पर फुलफिल होती है। यहाँ से फिलहाल मैं लेता हूँ राइट, और टूवर्ड्स जो है हम स्टेशन ड्राइव करने वाले, बिकॉज आज का जो प्रोजेक्ट है ना वो अपोजिट टू रेलवे स्टेशन। तो आपको रेलवे स्टेशन जैसे उतरोगे सिर्फ 2 मिनट वॉक करना है और आप आपके घर पे पहुंच सकोगे। तो सामने की तरफ हम जो है वो देख सकते हैं कि जो ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा है ना, वो है हमारा द्रोणागिरी का रेलवे स्टेशन। तो उस स्टेशन से पहले ही जो है ये प्रोजेक्ट है। तो फटाफट से क्या करते हैं, जाते हैं वहां पर, पहुंचते हैं, गाड़ी रोकते हैं, प्रॉपर्टी पे चलता है। पूरी डिटेल्स आपको जो है ना प्रॉपर्टी पे चल के ही शेयर करता हूँ। तो फाइनली प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ। पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ, एमेनिटीज बताने वाला हूँ, प्राइसिंग भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी के लिए अपडेट इतना है कि 1 बेड के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए आपके पास ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है, और 2 BHK के लिए सिर्फ अगर 10 लाख रुपया भी है तो ऐसे बड़े टावर में आप घर ले सकते हैं। 21 स्टोरी का टावर है, 19 स्टोरी तक जो है कंप्लीशन इसका हो चुका है। सामने की तरफ जो है हम देख सकते हैं वो जो ब्राउन कलर का है वो है हमारा द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। तो वहां से अगर हम बाहर आते हैं तो हार्डली सिर्फ जो है आपको 1 मिनट ही चलना पड़ेगा आपके घर तक पहुंचने के लिए। दूसरा, सामने की तरफ अगर अपोजिट में आप देखते हो तो 22 मीटर का जो है ना डबल रोड है, जिस वजह से आपको फ्रंटेज भी काफी अच्छा देखने मिलेगा। बाकी सामने की तरफ आप देख सकते हो हाल फिलहाल ऐसा पूरा ओपन व्यू देखने मिलता है। वो जो ब्रिज है उस ब्रिज के उस तरफ जो है ना हाईवे, और हाईवे से हम इस तरफ की तरफ
आए हैं और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे पहुंचे। हाल फिलहाल मैं रुका था 1 BHK के बेडरूम की जो बालकनी थी उस तरफ, तो ऐसा जो है प्रॉपर यहाँ पर आपको बेडरूम देखने मिलता है, जिसके बाहर आपको एक बालकनी भी देखने मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी सुपीरियर है। आप डोर्स वगैरह जो भी आपकी सीपी फिटिंग्स होगी सब कुछ आप देख सकते हैं, एकदम A1 क्वालिटी का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप आके देखते हो तो आपको इंडिविजुअल आपका एक WC एरिया देखने मिलेगा। तो इस तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर है आपका इंडिविजुअल शावर एरिया और इस तरफ है आपका प्रॉपर बड़ा सा किचन एरिया, जिसके बाहर भी आपको एक छोटी सी बालकनी अवेलेबल हो जाती है। और फाइनली इस तरफ अगर हम आते हैं तो ऐसा काफी बड़ा लिविंग रूम आपको देखने मिलता है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप का। और इस लिविंग रूम से अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये है आपका फ्रेंच विंडो, जिसके बाहर आपको यहाँ पर बालकनी देखने मिलती है। यहाँ से भी सेम व्यू देखने मिलता है जो हमने देखा था बेडरूम से। और इस तरफ आपके किचन है, WC शावर एरिया है और बेडरूम है वो आपको सामने की तरफ देखने मिलते हैं। यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ तो प्रॉपर एक बड़ी लॉबी यहाँ पर देखने मिलती है। आप लॉबी देख सकते हैं एक बार, इतनी बड़ी साइज की जो है लॉबी हमें देखने मिलने वाली है। इस तरफ 2 सेपरेट जो है एलिवेटर्स आपको देखने मिलने वाले हैं और यहाँ पर एक वेंटिलेशन की विंडो। यहाँ से भी अगर आप देखते हो तो सामने की तरफ वहां पर अगर आप जूम करके देखते हो तो वहां पर आपको देखने मिलेगा द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, अमेनिटीज जो है प्राइस इनकी अच्छी है और एकदम स्टेशन से करीब है। अगर आपको लगता है कि आप स्टेशन से उतर के चल के 1-2 मिनट के अंदर आपके घर पहुंचने चाहिए तो आई गेस दिस इज द लोकेशन। यहां से आपको मैंने दिखाया था 1 BHK, अब उसके बाजू में जो फ्लैट है वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। चलिए उस फ्लैट में भी चलते हैं, थोड़ा सा आपको बेटर आइडिया आ सके इसलिए। तो ये जो फ्लैट है ना, ये एक्चुअल फ्लैट है, इसमें कोई भी डेकोरेशन का काम नहीं हुआ है। जिस कंडीशन में आपको फ्लैट हैंड ओवर होने वाले हैं उस कंडीशन में ये दिखा है। इसमें सिर्फ स्विचेस वगैरह इंस्टॉल होने बाकी है, बाकी सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। फिर अगर आप विंडोज वगैरह भी यहाँ पर आके देखते हो तो आपको आइडिया आ सकता है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखने मिलेगा। प्रॉपर L शेप काइंड ऑफ लिविंग रूम देखने मिलता है, बाहर की तरफ एक बालकनी देखने मिलती है। इस तरफ अगर आप देखते हो तो प्रॉपर आपके डाइनिंग के लिए एक स्पेस दिया हुआ है और इसका किचन उतना ही खूबसूरत है बिकॉज किचन की साइज आप देख सकते हैं। प्रॉपर एक बड़े साइज का प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको देखने मिलता है और इस तरफ जो ये पूरा स्पेस है ना, यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपको स्टोरेज वगैरह भी बनाना है वो भी आप बना सकते हैं। और सामने की तरफ ऐसा व्यू देखने मिलता है इस किचन के बाहर की बालकनी से। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले कॉमन WC शावर एरिया जो है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा और इसके आगे ये जो स्पेस है उस स्पेस से आगे चलते हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन बेडरूम देखने मिलेगा। इसका साइज भी काफी बड़ा है बिकॉज ये साइज के तो मस्ट बेड बनते हैं जो साइज का उन्होंने यहाँ पर कॉमन बेडरूम बनाया। इसके बाहर भी आपको बालकनी देखने मिलती है, सामने की तरफ ऐसा व्यू है। यहाँ से लेके चलता हूँ आपको मास्टर बेडरूम की तरफ। तो यहाँ से जो है एग्जैक्टली शुरू होता है आपका मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका प्रॉपर WC शावर एरिया और सामने इस तरफ अगर आप देखते हैं तो इसके बाहर एक छोटा सा आपको बालकनी का एरिया देखने मिलेगा। तो 1 बेड और 2 बेड जो 2 कॉन्फ़िगरेशंस थे वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए हैं। अब क्या करते हैं, इसके अपोजिट में वहां पर इन्होंने एक फ्लैट रेडी करके रखा है, लाइट वगैरह इंस्टॉल हुई है। इसमें क्या 3 से 4 टाइप के आई गेस कॉन्फ़िगरेशंस है, सब आपको दिखा देता हूं ताकि आपको विजिट से पहले ही थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल सके। तो पीछे की तरफ सामने मैंने आपको एक 1 BHK एक 2 BHK दिखाया था, अब ये वाला फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें प्रॉपर एक आपको लिविंग रूम देखने मिलता है। तो एज ऑफ नाउ इन्होंने पूरे जो लाइट्स वगैरह इंस्टॉल करके रखे, इवनिंग के टाइम पे भी अगर विजिट होता तो लोगों को प्रॉपर आइडिया आ सके। उसके बाहर जो है एक बालकनी देखने मिलती है। यहाँ से अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो बीच में एक स्पेस है जो सेपरेट करता है आपके वॉशरूम और WC शावर एरिया को। इस तरफ आता है किचन और सामने की तरफ 2 बेडरूम्स है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो प्रॉपर ऐसा एक किचन देखने मिलता है। इस तरफ अगेन आपको अगर रेफ्रिजरेटर है या फिर स्टोरेज वगैरह बनाना है वो सब आप कर सकते हैं। इस तरफ जो है प्लेटफॉर्म है, इसके बाहर भी आपको बालकनी देखने मिलती है। अच्छा, ये जो स्पेस था इसमें अगेन इंडिविजुअल आपका WC और शावर एरिया देखने मिलता है। इस तरफ है आपका शावर एरिया और सामने की तरफ यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये है आपका WC और इस तरफ अगर आप आके देखते हो तो ये है आपका बेडरूम। तो बेसिकली ये 1.5 BHK बोलते हैं लेकिन ये मेरे हिसाब से कॉम्पैक्ट 2 BHK बिकॉज होता क्या है कि इसको एज एन किड्स बेडरूम आप यूज कर सकते हैं। और बाहर की तरफ इसमें भी ऑलरेडी एक बालकनी आपको मिल जाती है। यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं
तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम से आगे की तरफ आपका शुरू होता है बेडरूम वाला हिस्सा। और पता है इस बेडरूम में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि यहाँ पर अगर आप आते हो तो एग्जैक्टली इस तरफ अपोजिट में यहाँ पर आपको एक स्पेस दिया है जहां पर आपका वार्डरोब पूरा का पूरा इंस्टॉल होगा, जिस वजह से आपका बेडरूम काफी स्पेशियस हमेशा के लिए लगेगा। इस तरफ भी आपको एक बड़ी सी बालकनी यूज करने मिल जाती है। तो ये कॉम्पैक्ट 2 BHK हम कह सकते हैं। 1.5 BHK में कैलकुलेट होता है, काउंट होता है, पर मेरे हिसाब से यू कैन यूज दिस फ्लैट एज एन कॉम्पैक्ट 2 BHK। इसके आगे भी जो एक फ्लैट है वो भी आपको मैं दिखाना पसंद करूंगा। तो इसका जो है थोड़ा सा क्विक व्यू लेते हैं। यहाँ पर आते हैं तो एक लिविंग रूम देखने मिलता है प्रॉपर शेप का, बाहर की तरफ बालकनी है। आगे की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पर जो है इस तरफ आता है आपका किचन एरिया और सामने बीच में एक स्पेस है। उस किचन एरिया जैसे आप देखोगे इस तरफ अगर आप मूव करते हो तो ये है आपका पूरा विंडो जिसके बाहर आपको बालकनी देखने मिलती है, और वहां से सामने की तरफ ये स्पेस है और इस स्पेस के अपोजिट में इंडिविजुअल आपके WC और शावर एरिया है। और उसके आगे आते हैं तो यहां से जो है आपका बेडरूम शुरू होता है। अब इस तरफ के भी अगर फ्लैट लेते हो तो आपको व्यू काफी ओपन मिलने वाला, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन होना था वो ऑलरेडी हो चुका है और फ्लैट काफी पीछे का जो कंस्ट्रक्शन था वो काफी दूर हो चुका है, जिस वजह से फ्लैट को वेंटिलेशन और सनलाइट जो है वो काफी अच्छा मिलने वाला है। देखिए क्या है, जब से ये वीडियो मैंने शुरू किया ना तब से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि स्टेशन के एकदम क्लोज है प्रॉपर्टी। अब कितना क्लोज है वो थोड़ा समझाना डिफिकल्ट होता है, पर हियर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर एक फायर बालकनी है जो इमरजेंसीज के लिए मैंडेट होता है बड़े टावर्स में बनाना, वहां पर मैं रुका था। और सामने की तरफ अगर आप ये देखोगे ना तो क्लियरली विजिबल है द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन। तो द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन से हार्डली 1 मिनट के अंदर जो है ना सामने की तरफ ऐसा बड़ा रोड है और 1 मिनट के अंदर आप इस प्रोजेक्ट में पहुंच सकते हैं। 21 स्टोरी का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एमिनिटीज तो देखने मिलेगी, कॉन्फ़िगरेशन इसमें देखने मिलते हैं प्रॉपर 1 BHK 1.5 BHK यानी कि कॉम्पैक्ट 2 BHK और 2 BHK के। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी ना बार बार नहीं आता, बिकॉज स्टेशन के सामने की जो प्रीमियम प्रॉपर्टी है ना वो बार बार नहीं आती, फिर आपको थोड़ा दूर दूर जाना पड़ेगा जैसे जैसे टाइम जाएगा, बिकॉज आसपास के प्लॉट बाद में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। वैसे इसमें अभी भी इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, कुछ कमर्शियल्स भी है, पर कमर्शियल्स का मैं ज्यादा अपडेट दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन है नहीं। पर अगर आपको लगता है कि स्टेशन के सामने आसपास आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर रेसिडेंशियल हो तो आरके ग्रुप को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आरके ग्रुप का जो है ना काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, 25 ईयर्स हो गए उन्होंने नवी मुंबई में कई सारे प्रोजेक्ट जो है अब तक कंप्लीट किए। और सामने की तरफ ये जो है ना ये 22 मीटर का रोड है जो सीधा स्टेशन से कनेक्टेड है और स्टेशन से सिर्फ आप 1 मिनट के अंदर यहाँ पे आ सकते हैं। तो ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी बार बार नहीं आता। अगर आपको लगता है कि अच्छे लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो या फिर अच्छे लोकेशन पे आपके कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो आरके ग्रुप को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे प्राइसिंग वगैरह आपके साथ शेयर करनी है, एक काम करते हैं नीचे इनका साइट ऑफिस है, ऑफिस पे चलता है, बाकी की इन्फॉर्मेशन प्राइसिंग वगैरह उनसे लेके आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर हम नीचे आ चुके हैं, ये है 22 मीटर का रोड। सामने की तरफ वहां पर वो जो आपको कमान दिख रहा है ना, गेट दिख रहा है, वो हमारा स्टेशन का एंट्रेंस है। और एग्जैक्टली इस तरफ अगर आप देखते हो ना तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो आज से पहले अप्रॉक्स एक 7-8 महीने पहले भी ये मैंने प्रोजेक्ट कवर किया था। तो जहां तक आपको व्हाइट वॉश दिख रहा है ना वहां तक ये प्रोजेक्ट जो है वो तब कंस्ट्रक्ट हुआ था। अब ऊपर के जो फ्लोर्स है वो भी कंस्ट्रक्ट हो गए। इनफैक्ट ऊपर के जो फ्लोर्स है ना उसमें जो फ्लैट्स है वो थोड़े और बड़े, उसमें बालकनी और आपके बड़े साइज की जो है उसमें आपको देखने मिलने वाली है। 21 स्टोरी का प्रोजेक्ट है, 19 स्टोरी तक जो है इसका काम ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, और एक अच्छी बात बताता हूँ कि सामने जो है ना अगर देख पा रहे हो तो ऐसे कमर्शियल्स आपको देखने मिलेंगे। तो आप इस लोकेशन का जो है ना वो वैल्यू समझ सकते हैं कि ये स्टेशन रोड है और सीधा स्टेशन के सामने ये प्रोजेक्ट है जहां पर आपको ऐसे कमर्शियल्स देखने मिलते हैं। तो इसमें 1+ कमर्शियल है, यानी नीचे कमर्शियल है, उसके ऊपर भी कमर्शियल है और अंदर से एक स्टेयरकेस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें से आप डबल हाइटेड शोरूम अगर आपको बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। ऐसा होता है ना कि बहुत जगह पे कि डबल हाइटेड रिक्वायर्ड होता है, तो ऊपर आपने ग्लास का फसाड बना लिया, ऊपर अलग से कुछ डिस्प्ले बना लिया। तो ऐसे कई सारे जो है इनके पास कमर्शियल्स है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आरके ग्रुप का जो है ना यहाँ पर सेल्स ऑफिस भी बना हुआ है। देखिए मेरा वीडियोस जो लोग रेगुलर देखते हैं ना उन सबको पता है कि मैं कोई हाइड एंड सीक नहीं खेलता हूँ, फिर चाहे वो लोकेशन से रिलेटेड हो, बिल्डर से रिलेटेड हो या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट क्लियर बताता हूँ। और अगर आपको साइट विजिट भी करनी है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करता हूँ, तो जिसे भी आप कॉल करोगे तो आपका कॉल जो साइट पर ही कनेक्ट होने वाला है, इसमें थर्ड पार्टी या मीडिएटर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आरके ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। तो उनका ये साइट ऑफिस है। एक बार क्या करता है, यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ
थोड़ा ब्राउचर्स वगैरह देखते हैं, प्राइसिंग वगैरह भी जो है आपके साथ शेयर करनी है मुझे, वो सब कुछ जो है अंदर चलने के बाद आपके साथ शेयर करने वाला। तो देखिए फाइनली ऑफिस के अंदर हम आ चुके हैं। आइए थोड़ा आपको जो है ब्राउचर वगैरह दिखाता हूँ। ब्राउचर देख के बाकी का अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं, आपको कुछ विजिट वगैरह करना है, कॉन्टैक्ट करना है ना, तो आप आरके ग्रुप को जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है उनका ऑफिस, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इसका इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर ब्राउचर। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वैष्णवी इंपीरिया जो है ना, इस प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि द्रोणागिरी स्टेशन के एग्जैक्टली सामने ही आता है। G+21 स्टोरी का ये प्रोजेक्ट है, जिसका 19 स्टोरी तक काम हो चुका है। तो इसमें जो है ऐसा एलिवेशन आपको देखने मिलता है, जिसके सामने आपको कमर्शियल्स देखने मिलते हैं, ऊपर की तरफ इसमें गार्डन देखने मिलता है। 4th फ्लोर के बाद आपका जो है वो रेसिडेंशियल शुरू होता है। अगर आप आपके देखते हो तो यहाँ पे जो है आपको ऐसे रेंडर्स देखने मिलेंगे जो इवनिंग के टाइम पे। अच्छा, आपका गार्डन एरिया, एमिनिटीज एरिया, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक किस तरीके से होने वाला है ना, वो भी यहाँ पर हमें देखने मिलता है। इसके आगे चलते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा एक स्टेटस ऊपर वाला प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या है, लॉबी वगैरह कैसा होगा उसके भी रेंडर्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। टेंटेटिव एक रफ आइडिया आ सके कि किस तरीके से आपका स्विमिंग पूल होने वाला है, किड्स प्ले एरिया होने वाला, वो सब कुछ जो है इसमें दिखाने की कोशिश की। तो इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस कई तरीके के, प्राइसिंग डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो इसमें मेजरली 3 टाइप के जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं। आपका पहला कॉन्फ़िगरेशन है 1 BHK का, जो कि शुरू होता है 51 लाख रुपीज से। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है 1.5 BHK। बेसिकली व्हाट इट इज, तो इट इज कॉम्पैक्ट 2 BHK। प्रॉपर 1 BHK के साथ में और एक एक्स्ट्रा बेडरूम होगा जो थोड़ा सा छोटा होगा, पर किस बेडरूम की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो उसकी प्राइसिंग शुरू होती है 65 लाख से, और प्रॉपर बड़े साइज का जो आपका 2 BHK होगा वो शुरू होता है आपका 75 लाख से। अच्छा, ये जो प्राइसिंग है वो अप्रोक्स है। जब आप साइट विजिट करोगे, पर्टिकुलर यूनिट अगर आप चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन और प्राइस आपको यहीं पे दिया जाएगा। रीजन बताता हूँ, प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस है, लेकिन इसमें फ्लोर वाइज भी जो है ना साइजेस छोटे या बड़े होते हैं। तो जो आप पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली फाइनल आपको प्राइसिंग और कोटेशन यहीं पे मिलेगा। अच्छा, इसमें ओन कंट्रीब्यूशन का मैंने बताया था, तो 1 बेड के लिए आपके पास 5, 6, 7 लाख रुपए भी है, तो ओन कंट्रीब्यूशन भर के आप 1 BHK ले सकते हैं। वैसा ही 2 BHK का भी है, आपके पास 10, 11, 12 लाख रुपए भी है, तो 2 BHK आप खरीद सकते हैं। बाकी का रेस्ट जो है वो लोन पार्ट होगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो पूरा आप लोन करवा सकते हैं। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, बाकी की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। आपके कुछ डाउट है, कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो आप आरके ग्रुप को जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर उनका कांटेक्ट नंबर पॉपअप हो रहा है। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट सेक्शन में जो है जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। वीडियोस अच्छे लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।